बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए, बेरोजगार हूँ साहब रोजगार चाहिए, इन खाली कंधों पर अब कुछ भार चाहिए, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी सुधार चाहिए, भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शी सुधार चाहिए, मैं भी बेरोजगार हूँ साहब मुझे भी रोजगार चाहिए। नमस्कार साथियों, मैं संजय कुमार आप सभी का प्रतियोगी शिक्षा के इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। साथियों, अभी कुछ दिनों से आपने भारत में बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के या जो तमाम वैकेंसियां हैं, जो भी राज्य सरकारी वैकेंसी निकाली हैं या भारत सरकार ने जो भी वैकेंसी निकाली है उस पे जो है एक तो रिजल्ट जारी नहीं हुए हैं या रिजल्ट जारी भी हुए हैं तो उसमें भी भर्ती प्रक्रिया सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है। तो इसको लेकर के तमाम जो शिक्षक गण हैं, विद्यार्थी गण हैं, उनके द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक हैशटैग कैंपेन चलाया जा रहा है कि मैं भी बेरोजगार, या फिर एसएससी बॉयकॉट या रिजल्ट जारी करो, तमाम प्रकार के हैशटैग कैंपेन ट्विटर पे चलाए जा रहे हैं। तो साथियों, इस कैंपेन पे, इस हैशटैग कैंपेन में हमें भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी है, हमें भी अपनी भागीदारी दर्ज करानी है, क्योंकि यदि हम अभी अपने अधिकारों की मांग नहीं करेंगे तो हमारे अधिकारों को दबा दिया जाएगा। परंतु साथियों, एक बात हमें इसमें जारी रखना है, क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है, हमें रोड पर जाकर के या फिर विरोध प्रदर्शन नहीं करना है। हमारा जो विरोध प्रदर्शन है वो डिजिटल माध्यम से होगा और बिल्कुल संवैधानिक एवं अहिंसात्मक तरीके से होगा। हम इसमें किसी को भी अभद्र शब्द नहीं कह रहे हैं और किसी को भी किसी भी प्रकार का कोई गाली गलौज हमें नहीं करना है। केवल अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना है और वो हमारे द्वारा पहुंचाया जाएगा। साथियों, कुछ साथी यहाँ पर कहेंगे कि ये गलत कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में यदि सरकार, जिस सरकार को हमने चुन करके भेजा है, यदि उनकी हम कुछ नीतियों से सहमत नहीं है तो बिल्कुल निश्चित रूप से हम अपनी असहमति वहां व्यक्त कर सकते हैं। और राम मनोहर लोहिया जी ने भी एक बात कही कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, जिंदा कौमें पूरे 5 साल इंतजार नहीं करती, वे हर गलत चीज का तुरंत बहिष्कार करती हैं और अपने अधिकारों की मांग करती हैं। मैं भी कहना चाहूंगा कि आओ युवाओं आवाज दो, आओ युवाओं आवाज दो, आकर के उन्हें ललकार दो और कह दो उनसे कि हमें रोजगार दो, कह दो उनसे कि हमें रोजगार दो। साथियों, दूसरे लोग कहेंगे कि अभी विपरीत परिस्थितियां हैं और किसी को हम कैसे वैकेंसी निकाल सकते हैं या फिर सुचारू रूप से इस प्रक्रिया को चला सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभी जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, बिहार में चुनाव है, तो वहां ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं, तब किसी प्रकार की कोई कोरोना देश में उन्हें नजर नहीं आ रहा है। और दूसरे साथी यह कहेंगे कि हर किसी को तो सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। हाँ, मैं ये मानता हूं कि हर किसी को सरकारी नौकरी या हर किसी बेरोजगार को सरकारी नौकरी या सरकारी भर्ती नहीं दी जा सकती, परंतु जिन लोगों को दी जा सकती है, पारदर्शी माध्यम से सुचारू रूप से यदि भर्ती प्रक्रिया चलती है तो उन लोगों को नौकरी दी जाए और जो असफल हो जाएंगे तो वे अगला प्रयास दे सकते हैं। साथियों, आप सभी जानते हैं कि भारत में 65% से अधिक युवा मानव संसाधन है। यदि इस युवा मानव संसाधन का भारत सरकार ने समुचित उपयोग की, इसे रोजगार दी, रोजगार देने के बाद यदि इसे हम कौशल भारत सरकार दे देती है तो यह युवा जो बेरोजगार घूम रहा है या अपने रोजगार के साधन स्वयं क्रिएट कर सकता है। और हमारे देश की जो अर्थव्यवस्था है जो पटरी से उतर करके बेढाल हो चुकी है, हमारे देश की जीडीपी -23 पर जा पहुंची है। यदि हम सभी युवाओं को रोजगार देते हैं तो हमारी राष्ट्रीय आय बढ़ेगी, राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हम हमारी अर्थव्यवस्था को जो पटरी पर जा चुकी है उसे हम पुनः ट्रैक पर ला सकते हैं और उसे हम गति दे सकते हैं। साथियों, भारत सरकार से मेरा यही निवेदन है कि हम युवाओं की मांगों को माने और साथियों निश्चित रूप से सरकार हमारी मांगों को मानेगी, क्योंकि युवा यदि हम कुछ मांग कर रहे हैं और हमारी जायज मांग है तो निश्चित रूप से मुझे लग रहा है हमें परेशान नहीं होना है, हताश नहीं होना है, हमारी मांगों को मानी जाएगी। निश्चित रूप से भर्ती प्रक्रिया भी होगी और जो रुकी हुई वैकेंसीज हैं वे वैकेंसीज भी जारी होंगी।
और रही बात कोरोना, तो कोरोना से भी भारत बहुत जल्दी मुक्ति पा लेगा। हमारे इस भारत में 1 2 नहीं, पूरी 3 वैक्सीनों के ट्रायल चल रहे हैं। एक वैक्सीन तो अपना 3rd ट्रायल लगभग पूरा कर ली है। तो जैसे ही कोरोना 1-2 माह में वैक्सीन जारी होती है, ताबड़तोड़ भर्तियां होंगी और जिन भर्तियां रुकी हुई हैं वे भी होंगी। इसलिए हमें निराश नहीं होना है। कहा जाता है कि नर हो ना निराश करे मन को, नर हैं ना निराश करे मन को। इस जग में आए हैं तो कुछ काम करें, कुछ नाम करें, कुछ नाम करें और कुछ काम करें। और हमारा काम क्या है? हम कंपटीशन एग्जाम से जुड़े हुए हैं, तो हमारा काम है पढ़ाई करना और पढ़ाई करना, और हमारा काम भी है और हमारा धर्म भी है। इसलिए हमें हमारे काम को और हमारे धर्म को निभाना है। साथियों, कुछ साथी कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करते करते इस सीमा तक पहुंच गए हैं, तो वे उन साथियों की मदद कर सकते हैं जो अभी 12वीं पास हुए हैं या फिर जो उन्हें कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए इस संग्राम में प्रवेश करना है, इस प्रतियोगी परीक्षा के युद्ध में उन्हें कूदना है। तो हम उन साथियों की मदद कर सकते हैं निःशुल्क शिक्षा दे करके, ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से, जो महंगी कोचिंग्स नहीं ले सकते हैं, जो महंगे कोचिंग संस्थान में जाकर के पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। इसी कार्य क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए जो प्रतियोगी शिक्षा हमारा यूट्यूब चैनल है, यह ऑनलाइन माध्यम के द्वारा गुणवत्ता युक्त शिक्षा उन साथियों तक पहुंचाने का कार्य प्रारंभ कर रहा है। साथियों, इस महामुहिम में आप लोग भी हमारी सहायता करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपनी बात को मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से समाप्त करना चाहूंगा कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। यूं थक हार खेलना बैठ प्रतियोगी परीक्षार्थी, तुझे यकीनन मंजिल भी मिलेगी, तुझे यकीनन मंजिल भी मिलेगी और तू उसका जश्न भी मनाएगा। तुझे मंजिल भी मिलेगी और तू उसका जश्न भी मनाएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।